प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले हम तुमको मनाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए, धूप दीपों की ज्योति जलाए, मन मंदिर में झांकी सजाए। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान, हो मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान। प्रभु नैया पार लगा जाना, हो आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गोरा जी आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गोरा जी आंखों के तारे। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय जय राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा आयोजक बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा के मुख्य जजमान आदरणीय श्री दया सिंह जी, जिन्होंने श्रावण के सुंदर महीने में सभी भक्तों को कथा श्रवण कराकर न केवल पुण्य का कार्य करा है, न केवल अपने परिवार को तारने हेतु अपितु समूचे जन समुदाय के जन कल्याण के लिए यह सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साए में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं और निश्चित ही भोलेनाथ पर एक लोटा जल से अभिषेक करते हैं तो सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी जीव पर विद्यमान होती है। और देखिए, आज एक लोटा जल का प्रभाव हम सभी को देखना है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर आकर हम सभी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एक लोटा जल का प्रभाव क्या होता है, शिव महापुराण की कथा का प्रभाव क्या होता है। ये लाखों का जल समुद्र इस बात का जीता जागता सबूत है कि कहीं ना कहीं मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने हम सभी का हाथ पकड़ के रखा है, हम सभी का भंडार भर कर रखा है और कहीं ना कहीं हमारी सभी मनोकामना मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने पूर्ण करी है। और देखिए, आज एक लोटा जल लेकर जब सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं मंदिर, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वो एक लोटा जल चढ़ाने पर भी दिक्कत होती है। एक लोटा जल लेकर वो मंदिर जाते हैं तो निश्चित ही एक एकता का प्रतीक सनातन धर्म के सभी वर्ग के लोग जब देते हैं तो उनको देखकर विधर्मियों को बड़ी ही दिक्कत और परेशानी होती है। कहीं ना कहीं ये एक लोटा जल ने सभी का, कहीं ना कहीं विधर्मियों का सिर में दर्द बनाकर रखा है। और हम सभी देख सकते हैं किस प्रकार से विधर्मी अनगल बातें कर कर कहीं ना कहीं हमको मिसगाइड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से हमें अलग करना चाहते हैं, हमें दूर करना चाहते हैं। ये कोशिश हमेशा बरकरार रहती है इन लोगों की, लेकिन
शिव भक्त भी बड़े ही निराले हैं, बड़े ही अनोखे हैं। ये प्रतिदिन मंदिर जाकर इस बात का सबूत देते हैं कि हम सभी को महादेव की चरणों में जो स्थान प्राप्त हुआ है, इसे हम किसी की भी बातों में आकर छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, एक लोटा जल चढ़ाने में ना ही आपका धन खर्चा हो रहा है, ना ही आपका कोई विशेष समय खर्चा हो रहा है। बस स्नान आदि कर प्रतिदिन मंदिर जाकर एक लोटा जल हमें अर्पित करना है और भगवान के चरणों में हम अपना स्थान पा सकते हैं। भगवान के चरणों की शरणागति हम बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शिव महापुराण की कथा जो हमें समरसता का भाव सिखाती है, इसे हम सभी को बरकरार रखना है। देखिए, आजकल जो माहौल हम सभी देखते हैं, कहीं ना कहीं शुरू से ही सनातन धर्म के लोगों को अलग करने का एक प्रयास सभी विधर्मियों का रहता है। वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी माध्यम से वो सभी सनातन धर्म के लोगों को कभी जाति के नाम से बांटने का प्रयास करते हैं, तो कभी अपने संप्रदाय के नाम से बांटने का प्रयास करते हैं, कभी भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, कभी क्षेत्रफल के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सभी को समझदार बनना है, हम सभी को समझना है इनकी बातों को, और इनकी बातों में ना आकर केवल और केवल हमारी देह जो रहेगी वो हमेशा हम सभी को बरकरार रखना है कि सनातन धर्म एकजुट हो, मजबूत हो और सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपने आप को मजबूत करें, एकजुट करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी भी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों पर ना आए। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे हमेशा हम सभी देखते हैं किस प्रकार की अनगल बातें निरंतर चलती रहती है, लेकिन उनमें से ही कुछ लोग रहते हैं जो आपस में अपना नाम सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से जुड़ा हुआ रखते हैं और इस प्रकार का कमेंट वो कर दिखाते हैं ताकि कि आपस में बैर भाव उत्पन्न हो, जाति के नाम पर, क्षेत्रफल के नाम